प्रॉफिट है वो बेचने में नहीं खरीदने में रखा हुआ है। तो कोशिश करें उसमें कीवर्ड्स कम हो ताकि आपका रैंक करना, हर कीवर्ड पे रैंक करना आसान हो। तो दराज में जाके होता ही है कि आपको एक छोटी छोटी प्रोडक्ट जो है ना वो 25-30 हज़ार, 20 हज़ार, 15 हज़ार वो देना स्टार्ट कर देती। तकरीबन एवरेज सेल पहले दिन की यानी 29 के करीब, तो सेकंड डे की जो सेल थी 52, आउट क्लास प्रोडक्ट है। इसी तरह की 5-6 प्रोडक्ट्स अगर चल जाएं तब आपका प्रॉफिट जो है वो लाख से ऊपर चला जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने दराज पे प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है। प्रोडक्ट हंटिंग से मुराद ये है कि आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी है जिसमें स्कोप हो, पोटेंशियल हो, जिसको आप अगर दराज पे लिस्ट करें यानी अपलोड करें तो उसमें ऑर्डर्स आने की उम्मीद हो। ये बात याद रखिए कि कारोबार कोई सा भी है उसमें नफ़ा और नुकसान दोनों उसके चांसेस होते हैं। कोई ऐसा कारोबार नहीं जिसमें मैं या कोई एक्सपर्ट ये बता सके ये 100% प्रॉफिट में जाएगा। इवन हम जब बात करते हैं, मैं अक्सर एक्सपर्ट्स को सुनता रहता हूँ, जितने एक्सपर्ट्स हैं, इवन ये एक्सट्रीम कॉमर्स वाले भी हैं या सनी और दूसरा साकिब अज़हर या कोई इंडिपेंडेंट कोई एक्सपर्ट है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अच्छी बात मिलती रहती है और मैं सीखता रहता हूँ। मेरी आदत है ये। जितने लोगों से बात हुई है हमारी या मैंने उनकी वीडियोस देखी हैं, वो ये मानते हैं कि कभी कोई प्रोडक्ट हमने लगाई, हंटिंग करके लगाई, लेकिन फ्लॉप हो गई, ऑर्डर्स नहीं आए। लेकिन उससे डिसहार्ट होने की बजाय एक प्रोडक्ट को छोड़ें, कोई दूसरी ट्राई कर लें। ठीक है, ट्राई अगेन की पॉलिसी पे काम करना चाहिए। तो ये जो मैं टेक्निक आपको सिखाऊंगा ये बड़ी वैसे तो कामयाब और टेस्टेड जो है एक तरीका है। इसी के मुताबिक सब लोग हंटिंग करते हैं और मेरी कोशिश होती है कि जितने एक्सपर्ट्स जो अच्छी बातें बताते हैं उनको कंपाइल करके आपको एक कॉम्प्रीहेंसिव मेथड सिखाऊं, जो कि मैं आज करने जा रहा हूं। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग में मैं दो वीडियोस में दो अलग अलग मेथड्स बताऊंगा। एक कि जो दोस्त कोई रनिंग प्रोडक्ट जो ऑलरेडी दराज पे लिस्ट है उसमें कोई प्रोडक्ट ढूंढ के उसमें काम करना चाहें कि जिसमें मार्जिन है, एक तो ये कैटेगरी होगी जो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह बताऊंगा कि ऐसी कोई प्रोडक्ट जो दराज पे ऑलरेडी मौजूद नहीं है, जो कोई पहले से सेल नहीं कर रहा, आप वो प्रोडक्ट कैसे हंट करेंगे और कैसे मार्केट में लेके आएंगे, दराज में लेके आएंगे। डेफिनेटली आप लेके आएंगे, ऑर्डर्स आएंगे, लोग कॉपी करेंगे, लोग भी उसमें पड़ जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप रैंक कर जाएं, अपना प्रॉफिट कमा लें। ठीक है, तो मेरी अगली वीडियोस पे होगी। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि ऑलरेडी दराज पे जो प्रोडक्ट्स लगी हैं उनमें से आपने कोई प्रोडक्ट कैसे ढूंढनी है, सर्च करनी है। 3 तरह के लोग हो सकते हैं। एक को जिनको क्लियर कट अपनी प्रोडक्ट का पता है कि जैसे मैंने क्रीम बेचनी है या मैंने सीरम बेचना है या मैंने किचन गैजेट्स उसमें कोई कीमा बनाने वाली मशीन बेचनी है। अब प्रोडक्ट का पता है, उसमें उन्होंने सर्च करना है कि कौन सी प्रोडक्ट की जाए, कौन सा मॉडल बेहतर है। दूसरे ऐसे दोस्त हो सकते हैं जिनको प्रोडक्ट का नहीं, कैटेगरी का पता कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई चीज़ पे काम करना है, मेरा शौक है गैजेट्स का, मैं उसमें रह के काम करना चाहता हूँ। तो फिर गैजेट्स में जाकर ढूंढेंगे कौन सा गैजेट और उसका कौन सा मॉडल, कौन सी कंपनी बेहतर है। तीसरी कैटेगरी ऐसे दोस्तों की है जिनको जो ब्लैंक है, जिनको ना पता है प्रोडक्ट कौन सी करनी है, ना कैटेगरी का पता है, कोई स्पेसिफिक कैटेगरी के मैंने किचन गैजेट्स में काम करना है, बेडशीट्स में काम करना है, मास्क में काम करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करना है, उन्हें कोई पता नहीं है। तो वो ज़ीरो से स्टार्ट करना है। तो मैं इंशाल्लाह तीनों के लिहाज से आपको बताऊंगा प्रोडक्ट आपने कैसे सर्च करनी है। लेट्स से हमें प्रोडक्ट का पता है कि मैंने सीरम में, फेस सीरम पे काम करना है, तो आप सीरम सर्च कर लें दराज पे जाके। अगर आपको सीरम का कोई नाम पता है वो भी ठीक है, अदरवाइज सीरम सर्च करें तो आप देखिएगा आपके सामने जो सीरम आ रहे हैं ये वो हैं जो रैंक किए हुए हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा बाय करते हैं। और ये जो आपको सेकंड सीरम नज़र आ रहा है, राइस सीरम, इसका पुराना नाम वाइट राइस सीरम था, नया नाम इसका राइस सीरम है। ये हम अरसा 2 साल से तकरीबन सेल कर रहे हैं। बड़ा अच्छा सीरम है, बड़े अच्छे इसके रिव्यूज़ हैं, बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो आप यहाँ से कोई सीरम जो आपको लगे इसके रिव्यूज़ अच्छे हैं, इसकी सेल्स अच्छी हैं, सेल्स कैसे ट्रैक करनी है वो बताऊँगा, तो आप इस तरह काम कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि अगर आपको कैटेगरीज का पता है, लेट्स से आप कहते हैं मैंने कॉस्मेटिक्स में काम करना है या मैंने किचन गैजेट्स में काम करना है या मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करना है, प्रोडक्ट का भी नहीं पता, तो उसके लिए आप यहाँ पे कैटेगरी में जाएंगे। लेट्स से हेल्थ एंड ब्यूटी में जाके तो आगे इसकी सब कैटेगरीज आएंगी, बाथ एंड बॉडी और ब्यूटी टूल्स एंड फ्रेगरेंसेस, हेयर, मेकअप, मेंस केयर, पर्सनल केयर में जाके और स्किन केयर में जाके ये सीरम वगैरह आते हैं सारे यहाँ पे।
मॉइस्चराइज़र एंड क्रीम सीरम भी यहाँ कहीं पाया जाना चाहिए। ये सीरम एंड एसेंस कि इसको क्लिक करें, आपके सामने प्रोडक्ट्स आ जाएंगे सारी। ये तो था कैटेगरी वाइज अगर आपने सर्च करना है। और तीसरा मेथड जिनमें मेरा ख्याल है हम सब ज़्यादा लोग उसमें फॉल करते हैं कि हमें प्रोडक्ट का भी नहीं पता, कैटेगरी का भी नहीं पता किस कैटेगरी में काम करना चाहिए। तो उनके लिए एक मैं तरीका बताता हूँ जो कि तकरीबन सारे एक्सपर्ट्स यूज़ करते हैं। बड़ा कार आमद और आजमाया हुआ ये तरीकाकार है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, दराज की सर्च बार में जाके आपने डॉट 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 3 बार कोई डॉट्स लगा दें, ठीक है। आपके सामने रैंडम प्रोडक्ट्स दराज ले आएगा और ये डेली चेंज होगा। कल मैं सर्च कर रहा था प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, कुछ और प्रोडक्ट सामने आ रही थी, आज कुछ और हैं। हो सकता है आप मेरी वीडियो देखने के बाद करें तो कुछ और प्रोडक्ट सामने आए। अच्छा, डॉट 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 लगा दें या कोई एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दें 3-4 मरतबा। ये लगाने का मकसद ये होता है कि दराज किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी की प्रोडक्ट्स ना दिखाए, रैंडम तमाम प्रोडक्ट्स को घुमा फिरा के हमें दिखाए और हम उसमें मैनुअली चूज़ करें कि कौन सी प्रोडक्ट पे काम करना चाहिए। इसके अलावा आप @ का जो सिंबल होता है वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने रैंडम प्रोडक्ट्स आ जाएंगे और कितनी प्रोडक्ट्स आ रही हैं आपके सामने उनकी तादाद यहाँ पे नज़र आ रही है। आपने काम ये करना है कि इन प्रोडक्ट को सबसे पहले तो आपने करना है कि जनाब वो प्रोडक्ट्स जो कि पाकिस्तान में सेल हो रही हैं, ठीक है, पाकिस्तान का फ़िल्टर लगा दें तो प्रोडक्ट्स थोड़ी सी कम हो जाएंगी। तादाद जो है यहाँ पे देखें थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा जब आप यहाँ पे एक तो 4 एंड अप स्टार्स का फ़िल्टर लगाएंगे, थोड़ी प्रोडक्ट्स में और कमी आ गई। प्लस जब प्राइस का फ़िल्टर लगा देंगे कि मिनिमम लेट्स से 100 से आप कह दें जनाब 400 तक की कोई प्रोडक्ट हमने ये सर्च करनी है, तो अब प्रोडक्ट्स में और थोड़ी सी कमी आ जाएगी। तो अब आपके सामने ये वो सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि 4 स्टार या इससे ज़्यादा इसको मिला हुआ है, उसके अलावा पाकिस्तान में सेल हो रही हैं और प्राइस इनकी 100 से लेकर 400 के दरमियान है। स्टार्ट में हमेशा आपको कोशिश करनी चाहिए ऐसी प्रोडक्ट सेल करें कि जिसकी प्राइस 400 से नीचे हो, वेट उसका 100 ग्राम से नीचे हो और उसके कम से कम किसी एक सेलर के कोई 300-200 रिव्यूज़ आए हों, पॉजिटिव रिव्यूज़ आए हों। इससे मुराद ये है कि वो चीज़ बिक रही है, ठीक है। तो आपने कम रिव्यूज़ वाली कोई प्रोडक्ट नहीं देखनी। अच्छा, अब इसमें से सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनमें से कौन सी प्रोडक्ट्स की जाए। इसमें थोड़ा खपना पड़ेगा, आप इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएं और देखते जाएं कौन सी प्रोडक्ट जो है वो बेहतर है। तो जैसे कि ये डिस्पेंसर के लिए जो एक वाटर पंप है, इसमें काम किया जा सकता है, इसको ओपन कर लेते हैं। उसके बाद ये आजकल बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है, बोतल हैंडल है ये, ठीक है जी। इसको आप एक बार सर्च करके देख लें, बाद में देखेंगे स्कोप इसमें है कि नहीं। अच्छा जी, उसके अलावा आप इसमें फेशियल ब्यूटी टूल्स, ठीक है, इसको भी ओपन कर लेते हैं। मोबाइल कवर्स में ना जाएं, वैरायटी बहुत है, एक मॉडल के कितने सारे डिज़ाइंस होते हैं ये पाउच के या मोबाइल कवर के, और इतने मॉडल्स मार्केट में मौजूद हैं। अच्छा, ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है, ये मैंने अपने बेटे के लिए मंगवाई थी। इसमें बड़ी सारी और वैरायटी, इसको बाद में जाकर सर्च करते हैं मज़ीद। अच्छा जी, उसके बाद ये भी एक चीज़ नई है, की जा सकती है, स्कोप देखना पड़ेगा कि स्कोप इसमें कितना है। लें जनाब, 5, 7, 8 कोई प्रोडक्ट आपने ढूंढ लेनी है। उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि आपने कैसे उनमें से हंटिंग करनी है, प्रोडक्ट चूज़ करनी है, शॉर्ट लिस्ट करनी है और फिर एक सेलेक्ट करनी है। अच्छा जी, ये माइक्रोफोन यू शेप 3.5 mm स्टीरियो, ये भी बिकता है। आपने ये भी देखना कि आप उसकी सोर्सिंग भी कर पाएंगे कि नहीं, सस्ती प्राइस में ले पाएंगे कि नहीं। जैसे किसी एक भाई ने बताया था कि सियाने कहते हैं कि जो प्रॉफिट है वो बेचने में नहीं, ख़रीदने में रखा हुआ है। यानी जब आप कहीं से चीज़ ख़रीद रहे हों तो जितना रेट तोड़ सकते हैं उतना तोड़ लें। अच्छा जी, लें जनाब। उसके बाद पबजी गेम कंट्रोल शॉप मेटल ट्रिगर, इस पबजी में लोग जो यंगस्टर्स हैं बहुत गेमिंग में इन्वॉल्व होते हैं, ये आप बेच सकते हैं। उसके बाद अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही तो आपको 8-10 पेजेस तक भी बाज़ का जाना पड़ सकता है। तो स्क्रॉल करें, प्रोडक्ट्स ढूंढें, फिर हम देखेंगे उनमें जान है कि नहीं। ये आप कर सकते हैं। कल मैं सर्च कर रहा था, प्रोडक्ट हंटिंग कर रहा था, तो कुछ और चीज़ें सामने आ रही थी बार बार।
आज कुछ हो रही है, डेली चेंज होता रहता है, रैंकिंग भी चेंज होती रहती है, प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी रैंकिंग वेरी करती रहती है। अच्छा जी, तो जितनी प्रोडक्ट्स आपको जिनमें पोटेंशियल नज़र आए उनको अलग से ओपन करते जाएं और फिर हम देखेंगे जनाब, ये भी मेरा ख्याल मिलती जुलती चीज़ें। लीजिए अब फ़र्ज़ कर लें हमने ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये शॉर्ट लिस्ट कर ली हैं। अच्छा, दो तरीके, एक तो मैंने बताया था ना, कोई प्रोडक्ट पहले ढूंढें अच्छे तरीके से, किस में पोटेंशियल है, किस में आप जल्दी रैंक कर सकते हैं। दूसरे, कोई अगर आपके पास बजट है, कोई प्रोडक्ट पकड़ें, उसमें कंपटीशन विन कर लें। वो विन करना कैसे है उसको भी मैं आपको तरीका बताऊँगा इंशाल्लाह। तो अभी फ़िलहाल हम प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे कि जिसमें प्रोडक्ट पे हमारा बजट कम से कम लगे और रैंक करना आसान हो। अभी हम ऐसी प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे हैं। अच्छा, ये जो हैंड्स फ्री और चार्जर, इसमें फ़ेक रिव्यूज़ बड़े आते हैं। क्यों आते हैं उससे बाद में बात करेंगे। मेरा ख्याल है इसको अवॉइड कर लेना चाहिए। हैंड्स फ्री चार्जर और ये माइक्रोफोन, बोया का माइक जैसे बड़ा चलता है, यूट्यूबर इस्तेमाल करते हैं। मेरा माइंड बना था, लेकिन जब इस पर गौर किया, रिसर्च की, तो सोचा इसको फ़िलहाल माइनस कर देते हैं। अच्छा, अब आपके सामने प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं। आपने इनमें से कोशिश करनी है कि ऐसी प्रोडक्ट्स जिसमें वैरायटी ज़्यादा हो, मॉडल कई सारे हों, डिज़ाइंस कई सारे हों, उनको माइनस कर दें, क्योंकि आपको उसमें इन्वेंट्री काफ़ी बाय करनी पड़ेगी, हर मॉडल बाय करना पड़ेगा। दूसरी बात कि उसमें कीवर्ड्स कम से कम हों। कीवर्ड्स मतलब जो वर्ड्स लिख के लोग दराज पे प्रोडक्ट सर्च करते हैं। जैसे पंजीरी है तो पंजीरी लिख के सर्च करेंगे, और पंजीरी में क्या क्या लिख के सर्च कर सकते हैं, देसी घी पंजीरी, शुगर फ्री पंजीरी, होममेड पंजीरी। तो ये 3-4 कीवर्ड्स हैं। इनमें से कोई बंदा होममेड पंजीरी लिख के सर्च कर रहा होगा, कोई देसी घी पंजीरी लिख के सर्च कर रहा होगा, कोई खाली पंजीरी लिख के सर्च कर रहा होगा। तो जब हम प्रोडक्ट को चूज़ करते हैं तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम ये जितने कीवर्ड्स हैं इनमें से हर एक कीवर्ड पे रैंक करने की कोशिश करें। जैसे मेरी वीडियो थी दराज सेलर अकाउंट, वो नंबर 1 पे रैंक हो गई। अब कुछ लोग दराज सेलर अकाउंट लिख के यूट्यूब पे सर्च कर रहे होते हैं, कुछ हाउ टू क्रिएट दराज सेलर अकाउंट, ये वर्ड लिखते हैं, इसमें मैं दूसरे तीसरे नंबर पे था। फिर कुछ लिखते हैं हाउ टू सेल ऑन दराज, इसमें मैं 5वें 6ठे नंबर पे था। मतलब आप हर कीवर्ड पे टॉप पे नहीं हो सकते, या ज़रूरी नहीं कि आप हर कीवर्ड पे टॉप पे हों। तो कोशिश करें उसमें कीवर्ड्स कम हो, ताकि आपका रैंक करना, हर कीवर्ड पे रैंक करना आसान हो। कैसे रैंक करना है उस पर इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करेंगे। फ़िलहाल हमने कोशिश करना उसके जो है कीवर्ड्स कम से कम हो। अब इसका जो नाम है मैनुअल वाटर पंप डिस्पेंसर, इस कीवर्ड को हम सर्च करके यहाँ से कॉपी करेंगे और ये इसका मेन कीवर्ड लग रहा है, यहाँ पेस्ट कर देंगे, इसको सर्च कर लेंगे। अच्छा, अब ये देखें इस तरह की प्रोडक्ट्स आ गई हैं। ठीक है, हमने क्या, मैं मिसाल दे रहा हूँ, मुझे फ़िलहाल इससे ज़्यादा पोटेंशियल कुछ और प्रोडक्ट्स में भी लग रहा था, चले मैं वो देख लेता हूँ। जैसे कि मुझे इस हैंडल में भी पोटेंशियल ठीक नज़र आ रहा है, ये भी ठीक हो सकती है, ये मुझे बड़ी अच्छी प्रोडक्ट लगती है। ये तो छोटा सा प्रोडक्ट है ना, हमने थोड़ा सा बड़ा मंगवाया था जिसको हम चूसनी नहीं कहते, तो ये मैंने बेटे के लिए मंगवाया था। इसमें कोई फ्रूट डाल के ना, तो वो उसको चूसता रहता है, उसका जूस, जो भी सेब है या कोई ऑरेंज वगैरह है या कोई भी ऐसा फ्रूट, उसका रस जो है, जूस, उसको आहिस्ता आहिस्ता मिलता रहता है। बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट लगी मुझे, छोटी सी। तो इसमें जनाब अगर आप देखें तो इसमें क्या कीवर्ड हो सकता है, फीडिंग फॉर इन्फेंट सप्लाई, पेसिफायर बोतल, सूदर, फ्रूट, टीदर, मेरा ख्याल है पेसिफायर और सूदर, इसमें कीवर्ड वैसे ज़्यादा हैं। पेसिफायर लिख के चेक करें ज़रा। अच्छा जी, नहीं तो फ्रूट पेसिफायर लिख के चेक करेंगे। अच्छा जी, एक तो जनाब इसका ये कीवर्ड हो गया, ठीक है, वो प्रोडक्ट्स आ गई हैं। बेबी फ्रूट पेसिफायर, इसमें हम ऐड कर लेते हैं फ्रूट पेसिफायर फॉर बेबीज़, वो खुद ही ठीक है। अब देखें लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखें लोग सर्च कर रहे हैं फ्रूट पेसिफायर फॉर बेबीज, फ्रूट पेसिफायर एंड स्पून फीडर, फ्रूट पेसिफायर विद रेटल, फ्रूट पेसिफायर पैक ऑफ 2, फ्रूट पेसिफायर निपल, फ्रूट पेसिफायर शील्ड, ये सब लोग सर्च कर रहे हैं। ये कीवर्ड्स हैं बेसिकली। फ्रूट पेसिफायर फॉर किड्स, तो इसमें कीवर्ड काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी चलें इसको सर्च करके देखते हैं। और इसमें जनाब आपने ये करना है कि ऐसे सेलर्स ढूंढें जो टॉप सेलर्स हैं, जिनकी सेल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, जिनके रिव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसे ये देखें 1340 इस बंदे के रिव्यूज़ हैं, इसको ओपन कर लें, ये टॉप सेलर लग रहा है। उसके बाद 1277 ये भी अच्छा सेलर है।
उसके बाद जनाब 386 ठीक है, इससे और बड़ा देखते हैं कोई सेलर है कि नहीं, इसको भी फ़िलहाल ओपन कर लें। कोई 5-7 आप ट्रैक कर लें, एक को भी ट्रैक कर सकते हैं लेकिन बेहतर है कि 5-7 सेलर्स को आप ट्रैक करें। लेकिन जनाब बाकियों के रिव्यूज़ तो लग रहे हैं कम, ठीक है। मैं एक और बात बताता चला जाऊं कि दराज, यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, स्नैक वीडियो, हर एक का एल्गोरिदम ये है कि ज़रूरी नहीं कि जो टॉप रैंकिंग वाले बंदे हों या सेलर्स हों या जिनके बड़े सब्सक्राइबर हों उन्हीं को टॉप पे लेके आए। ये शफलिंग करता रहता है, रैंकिंग चेंज करता रहता है, नए कंटेंट को भी मौका देता है, नए सेलर्स को भी एक बार मौका देता है। अगर वो नया सेलर अच्छे रिव्यूज़ लेने में, अच्छी सेल्स निकालने में, जिसको सेल्स वेलोसिटी कहते हैं, कामयाब हो जाए तो वो भी रैंक कर सकता है। जैसे देखें फ्रूट पैसिफायर में जो टॉप पे आ रहा है नंबर 1 पे, उसके रिव्यूज़ कितने 68 रिव्यूज़ हैं। और जो टॉप सेलर है 1340 रिव्यू वाला, वो तीसरे नंबर पे है। पहले 2 नंबर पे देखे कम रिव्यूज़ वाले हैं। तो उनकी और वो सेलर जो रैंक कर गए हैं वो कैसे कर गए हैं उसका भी मैं तरीका बताऊंगा। वो रैंकिंग का एक अलग वीडियो इंशाल्लाह बना लेंगे। तो फिलहाल हमने 4-5 सेलर्स के लिए ये प्रोडक्ट जो है ओपन कर ली, ठीक है जी। अब अगला काम स्टार्ट होने वाला है और बड़े गौर से समझनी है। काम आसान है, मेहनत तलब है, टाइम टेकिंग है, लेकिन काम आसान है। उसके लिए क्या करना है, कोई एक जो टॉप सेलर था हमारा 1340 इसकी रेटिंग्स है, तो इसमें जाके आपने क्या करना है, पहली बात उसका लिंक कॉपी कर ले। यहाँ से लिंक आपने कॉपी करके तो पेस्ट कर देना, एक एक्सेल की शीट बना देनी है। एक्सेल की शीट मैंने बनाई है और इसके लिए हमने प्रोडक्ट हंटिंग की है। प्रोडक्ट का नाम मैंने गायब कर दिया थोड़ा सा। तो इसमें आप पता क्या कर सकते हैं, लास्ट पे जाके ना प्रोडक्ट का लिंक जैसे मैंने दिया हुआ है, आप भी यहाँ पे प्रोडक्ट का लिंक यहाँ पे पुट कर सकते हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है प्रोडक्ट का लिंक पुट करने से, कि जब आपने 7 दिन तक इस प्रोडक्ट को नोट करते रहना है, ट्रैक करते रहना है। अब ये आज प्रोडक्ट तीसरे नंबर पे है, ज़रूरी नहीं कि कल भी ये तीसरे नंबर पे हो, परसों भी तीसरे नंबर पे हो, कल को कहीं और पहुंच जाती है, रिव्यूज़ भी चेंज हो जाते हैं, आपको प्रोडक्ट मिले ही ना यार वो कौन सी प्रोडक्ट थी जिसको मैंने पहले दिन देखा था। तो उसके लिए बेहतर है कि आप इसका लिंक जो है वो सेव करके रख लें, ठीक है। लिंक सेव करने का फ़ायदा, इस पर क्लिक करेंगे तो आप प्रोडक्ट पे पहुंच जाएंगे। तो अभी आपने ये करना है कि प्रोडक्ट पे वापस आएँ। बाकी मेरा ख्याल है मैं फ़िलहाल इसको क्लोज़ कर देता हूँ। लें, इस प्रोडक्ट पे जाके आपने कंट्रोल, लैपटॉप से कंट्रोल यू प्रेस करना है तो इसका कोड आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। कंट्रोल यू के बाद आपने कंट्रोल एफ पे प्रेस करना है, जिससे एक सर्च बार ऊपर नज़र आ जाएगी आपको, और यहाँ पे जाके आपने लिख देना है स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ सर्च बार में जाके आपने स्टॉक लिख के एंटर करना है। 6 बार आपने एंटर करना है। जब आपको यहाँ पे छठा रिजल्ट नज़र आ जाए तो वहाँ पे आपको स्टॉक नज़र आ जाएगा, ठीक है। बाद लोग इसको जब इसको STOOCK लिखते हैं तब ज़रा कम रिजल्ट्स आते हैं और आपको स्टॉक नज़र आ जाता है। इसका आज का जो स्टॉक है वो कितना है 100। तो आपने जाना है जनाब शीट पे, और इस शीट पे जैसे हमने यहाँ पुट किया हुआ है कि इसका डे 1 का स्टॉक कितना था, यहाँ आपने इसको 100 पुट कर देना है, ठीक है। सिमिलरली आप अगले दिन फिर इस प्रोडक्ट पे जाएंगे और दोबारा से कंट्रोल यू, कंट्रोल एफ और स्टॉक या स्टूक लिख के सर्च करेंगे, और यहाँ पे उस दिन यानी कल का फ़र्ज़ कर लें स्टॉक 6 पीस कम हो जाते हैं तो आपने वहाँ पे दूसरे दिन का स्टॉक लिख देना है। इसी तरह तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, 7 दिन, 8 दिन, 5 दिन तक उसको ट्रैक कर ले। ये हमारी अपनी बेहतरी के लिए होता है, ज़रा डाटा बेहतर आ जाए, एक्यूरेट डाटा हासिल हो जाए। अच्छा, उससे पहले कॉलम में ये शीट का लिंक आपको सेंड कर दूंगा। मेरी वीडियो के नीचे आपको ये शीट का लिंक मिल जाएगा, ताकि जो लोग एक्सेल को इस्तेमाल करना नहीं जानते उनको बना एक स्केच मिल जाए। आपने जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है और ये शीट आपकी रेडी है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक आसान काम हो जाएगा। सबसे पहले आपने ये देखना है कि प्रोडक्ट का रैंक क्या था। आज जब ये प्रोडक्ट मैं सर्च कर रहा हूँ तो ये कितने नंबर पे थी, 3rd नंबर पे। तो आपने ये देखना है कि डेली इसका रैंक कितना चेंज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आज ये था 3rd नंबर पे, तो 3rd से ये चला जाता है नेक्स्ट डे लेट्स से 2nd नंबर पे। उसके बाद अगले दिन पहले नंबर पे आ जाता है, फिर इसका तीसरा रैंक आ जाता है, फिर चौथा, फिर 5वां, यानी रैंकिंग इसकी चेंज होती जा रही है, ये नोट कर लें। उसके बाद ऐसी प्रोडक्ट्स चूज़ करें जिनको कम अज़ कम 6 माह या उससे ज़्यादा का अरसा हो चुका हो। ये क्यों ऐसा है,
कई लोग प्रोडक्ट्स लगाते हैं, पाकिस्तानी मार्केट में आती है, आते ही छा जाती है, लेकिन जल्दी हवा निकल जाती है। मुझे अच्छी तरह याद है, अली शकील भाई शाला मार्केट में होते हैं, एक ग्रीन स्टिक आई थी जो लगाते थे, डार्क स्पॉट शायद वो ख़त्म करती थी, आते ही छा गई, पूरे शाला मार्केट में आउट ऑफ स्टॉक होगी, लेकिन बड़ी जल्दी हवा निकल गई, पता चला वो फेक है। वो जो डार्क स्पॉट वो लोग सोचते थे स्किन से निकलता है, वो उस स्टिक के अंदर थे शामिल, और हमें लगता था इसने सारे डार्क स्पॉट्स चुन के बाहर निकाल दिए, तो जल्दी हवा निकल गई। तो बाद में जिन्होंने 2-3 माह बाद स्टॉक बाय किया उनका बिका ही नहीं। तो कोशिश करें कि जब प्रोडक्ट कोई सेल करें तो देखें वो 6-7 माह से बिक रही हो। उसके बाद रिव्यू काउंट, उसके रिव्यूज़ नोट करें, आज कितने रिव्यूज़ हैं। जो हमने प्रोडक्ट यहाँ पे ढूंढी है तो उसके रिव्यूज़ देखें आज कितने हैं, जैसे 1277, फिर कल कितने हैं, परसों कितने हैं, रिव्यूज़ काउंट। अच्छा, एज आपने कैसे फाइंड करनी होती है कि ये प्रोडक्ट कितनी पुरानी है। उसके लिए हमने प्रोडक्ट पे नीचे जाना है कमेंट्स में, और कोशिश करना है कमेंट्स में जो लास्ट पेज है उसका 256, ठीक है। अगर इससे भी कोई अगला पेज है, अच्छा 256 देखना है, उसका जो कमेंट है वो कब आया था। सबसे पहला कमेंट कब आया था, 17 अप्रैल 2022। यहाँ से एज चेक कर लेते हैं आप। तो यहाँ सबसे पहले कमेंट पे जाके आप उसकी एज का आइडिया लगा लेते हैं कि ये कितने अरसे से वो सेलर जो है वो सेल कर रहा है, ठीक है। तो एज का आपने आइडिया लगा लेना है, उसके बाद आ जाए डे 1 की सेल, डे 2 की सेल, डे 3 की सेल, डे 4, 7 दिन तक स्टॉक उसका ऑब्जर्व करें कि स्टॉक कितना है। यहाँ से आप सेल्स का आइडिया लगा सकते हैं। जिन दोस्तों को, बहन भाइयों को एक्सेल का काम नहीं आता, मुझे भी नहीं आता था, बड़ी आसानी से इतना कुछ सीख लिया मैंने, तो वो आप एक पेज लेके ना, तो मैनुअली कॉपी पेंसिल लेके ये सारा डाटा लिख सकते हैं। उसके बाद आपने सेल्स को ट्रैक करना है कि सेल्स कितनी है। जैसे कि पहले दिन देखें 376 में से 370 माइनस कर दें तो कितनी सेल्स हुई हैं, 6। उसके बाद 370 में से 230 रह गया स्टॉक, सेल्स कितनी हुई, 140। फिर 230 में से अगले दिन 210 स्टॉक रह गया तो सेल्स कितनी हुई, 20। या फार्मूला भी लगा सकते हैं एक्सेल का, उसके लिए एक अलग से वीडियो चाहे यूट्यूब पे देख ले, चाहे मैं बना दूंगा, या इसी शीट में फार्मूले लगे हुए हैं, आप डाटा पुट कर लीजिएगा, ठीक है। इस शीट की एक कॉपी बना के ना तो उसमें डाटा पुट कर लीजिएगा। ले जी 7 दिन तक हमने देखना है कि सेल्स कितनी आ रही है। ये देखें सेल्स, हमने तकरीबन 8-10 सेलर्स का डाटा इकट्ठा किया और सेल्स को ट्रैक किया। कोई प्रोडक्ट आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसका ये डिपेंड करता है कि आपने देखेंगे जो टॉप 8 या 9 या 10 सेलर्स हैं उनको पर डे कोई 10 से 15 ऑर्डर्स आते हों। अगर तो 15 या इससे ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो आइडियल बेहतरीन प्रोडक्ट है। अगर उनको ऑर्डर्स आ रहे हैं तो आप भी ऑर्डर्स ले सकते हैं। जारी बात है पहले दिन ही तो आपको ऑर्डर नहीं आएगा, लेकिन ऑर्डर लेना कैसे है उस पर भी एक सेपरेट वीडियो आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी प्रोडक्ट को नंबर 1 पे रैंक कर चुके हैं और बाकी प्रोडक्ट्स को भी रैंक करके इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे भी कुछ स्टैट्स। तो रैंक कैसे करना है वो एक सेपरेट चीज़ है, लेकिन वो प्रोडक्ट में पोटेंशियल है जिसकी सेल्स पर डे 10-15 आ रही हैं। तो आपने क्या करना है, 2 काम करने हैं। जितनी सेल्स हैं ये सारी सेल डिफरेंट सेलर, किसी सेलर की आज के दिन 6 सेल्स थी, किसी की 34 सेल्स थी, किसी की 32 सेल्स थी, किसी की 20 सेल्स थी, किसी की 12 सेल्स थी एंड सो ऑन। तो आपने क्या करना है, इन सब की एवरेज नोट करनी है। एवरेज नोट करने के लिए आप नीचे इक्वल्स टू और आगे जनाब आप एवरेज, ये एवरेज यहाँ पे लिख दें और किन कॉलम्स की आपने एवरेज निकालनी उसने देखें बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर दी है, नहीं तो आप भी सिलेक्ट कर सकते हैं वो कॉलम के, जिन जिन कॉलम की एवरेज निकालनी है 1 बाई 1 उन कॉलम को आप सेलेक्ट करके तो एंटर कर दें। लें जी, अब आपके सामने ये 28.818 यानी तकरीबन एवरेज सेल पहले दिन की 28.8 यानी 29 के करीब है। इसी तरह दूसरे दिन की एवरेज सेल निकालने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करें, डबल क्लिक करें, इक्वल्स टू का निशान लगाएं, एवरेज पे क्लिक करें और उसने पूरे सारे कॉलम मेरे पिछले डाटा को देके खुद ही सिलेक्ट कर लिया, आपने जस्ट एंटर करना है। तो सेकंड डे की जो सेल थी 52, आउट क्लास प्रोडक्ट है ये। मैं अपनी प्रोडक्ट मैंने एक अलग से सर्च की हुई थी, जो मैं आपको पैसिफाई दिखा रहा हूँ, ये उसका डाटा नहीं है, ये और प्रोडक्ट्स का डाटा है। अच्छा, फिर तीसरे दिन की सेल्स ट्रैक करें, इक्वल्स टू का निशान लगाएं, एवरेज, और उसके बाद जनाब उसने बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम सेलेक्ट कर दी, जस्ट एंटर करें। 55 यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट जा रही है। तो आपने देखना है कि अगर एवरेज सेल्स 10 से 15
या इससे ज़्यादा हैं तो बेहतरीन प्रोडक्ट है वो, आप उसमें काम कर सकते हैं। अगला फिर काम आपका होगा कि अपने प्रोडक्ट को रैंक करना, और अगर रैंक कर लिया तो आपके वारे नहीं आ रहे। एक प्रोडक्ट आपको लाखों में दे सकती है, लेकिन हर प्रोडक्ट ऐसा नहीं करती और हर केस में ऐसा पॉसिबल नहीं। मैं सिर्फ सब्ज़ बाग नहीं दिखाना चाहता, आपको बाज़ का फ्लॉप भी होना पड़ता है, नई प्रोडक्ट पे काम करना पड़ता है, लेकिन जारी बात है हर मुश्किल के बाद आसानी है, अल्लाह ताला भी फरमाता है। तो आप कोशिश करते रहें, पॉजिटिव रह के ट्राई करते रहें, इंशाल्लाह बेहतरी हो जाएगी। अच्छा, ये आपने हमारी इस प्रोडक्ट में फ़िलहाल पता लगा कि जान है, सेल्स अच्छी आ रही, तो ये प्रोडक्ट ओके है, जोन सी भी है। अब हमने देखना है कि हमें वो सोर्सिंग भी तो करनी है, ये एक सेपरेट चीज़ है। लेकिन बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट थी पर आपको पता ही नहीं कि ये लेनी कहाँ से, तो उसके लिए भी मैं अलग से भी तरीके बताऊंगा। लेकिन अगर लाहौर में आप रहते हैं या लाहौर के गिरदनवा में शालम मार्केट में ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं, बड़े अच्छे रेट्स पे होती हैं, पूरे पाकिस्तान में यहाँ से सामान जाता है। इसी तरह पिंडी की भी मार्केट है, कराची की मार्केट है, मुल्तान में मार्केट्स हैं, डिफरेंट जगह पे मार्केट्स हैं। अदरवाइज़ आप किसी से आउटसोर्सिंग कर सकते हैं, उसमें एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आप दराज से भी माल ख़रीद सकते हैं होलसेल में, तो वो नेक्स्ट वीडियो में सही, ठीक है। तो अभी के लिए आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि वो प्रोडक्ट जो भी है, मैंने तो अभी ये पेसिफायर आपको दिखाया ना, ये कितने का सेल हो रहा था, इसकी प्राइस क्या 154। बेस्ट सेलिंग प्राइस होती है कि जो आपका जो टॉप सेलर है, टॉप सेलर जिसकी सबसे ज़्यादा सेल्स है, सबसे ज़्यादा रिव्यू है, वो कितने की सेल कर रहा है, तो आपकी को कीमत उसके करीब, उसके बराबर या उससे 2, 4, 5 रुपये कम रखनी चाहिए। तो जो बेस्ट सेलिंग प्राइस मैंने अपनी प्रोडक्ट की निकाली वो 180 रुपीज़ है, ठीक है। ये कोई और प्रोडक्ट है, फिर बार बार कह रहा हूँ, ये पेसिफायर नहीं है। तो बेस्ट सेलिंग प्राइस ये। अच्छा, प्रोडक्ट की कॉस्ट अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं या किसी होलसेलर से या इंपोर्टर से ख़रीद रहे हैं, मेरा मशवरा ये है कि अगर आप नया काम करने वाले हैं तो शुरू में कभी भी आप चाइना से या किसी मुल्क से इंपोर्ट करने की तरफ ना जाएं। ये सारे एक्सपर्ट्स यही कहते हैं, क्योंकि इंपोर्ट करने के अपने स्यापे हैं, अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो वो कहते हैं ना, सर मुंडवाते ही ओले पड़े कि पहला काम आप करने गए वहीं पे मसलों में पड़ गए। नहीं, 2, 4, 5 रुपये 10 रुपये महंगी प्रोडक्ट ले लें, लेकिन लोकली लें, अपने शहर से या किसी और शहर से, पाकिस्तान से लें। इंपोर्ट बाद वाला सीन है। तो आपने प्रोडक्ट की कॉस्ट लेट से में 49 रुपीज़ पड़ रही है, ये कहाँ से ढूंढना ये भी बड़ी अहम चीज़ है। उसके बाद दराज का कमीशन 3.14 कमीशन जो था, उसके हिसाब से हमारी प्रोडक्ट पे 3.14 था कमीशन, उसके हिसाब से मैंने ये जनाब 6.12 लगा दिया जो सेलिंग प्राइस पे कमीशन है। पैकेजिंग मटेरियल कॉस्ट 7.5, हमने फ्लायर्स पुराने ख़रीदे हुए हैं काफ़ी सारे, 7.5 रुपये का मिला था, अब शायद 10 रुपये का हो गया है, या नहीं हुआ तो आइंदा चंद दिनों में हो जाएगा। डीसी विद इन सिटी, आउट ऑफ सिटी, ये मैंने अपडेट किया था इसको, ये सिटी टू सिटी वेरी करता है, लेकिन ये इसलिए यहाँ पे लिखना नहीं चाहिए, इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं फ़िलहाल। तो विद इन सिटी 49 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेज हैं। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि ऐसी छोटी प्रोडक्ट्स में जहाँ पर डिलीवरी चार्जेस कम हैं उन सिटीज़ में फ्री डिलीवरी ऑफर कर दें, बाकियों से डिलीवरी चार्जेस सेपरेट आप डिमांड कर लें। वैट, अच्छा वैट जो होता है वैल्यू एडिड टैक्स, ये असल में दराज चार्ज करता है 3 चीज़ों पे। इसमें एक चीज़ मिसिंग है, वो मैंने इसमें एंटर की थी, लेकिन मैंने ज़रा ये शीट अपडेट कर दी। इसमें एक होता है पेमेंट फ़ी। ये जो पेमेंट फ़ी है बेसिकली ये 2%, पहले कभी 1.2% था, आजकल 2% ले रहा है दराज, 2% ऑफ रिटेल प्राइस, इसको कैश हैंडलिंग चार्जेस भी गालबन कहते हैं। उसके बाद जो वैट है ये 16% है फॉर पंजाब, और ये 13% है फॉर सिंध, और केपी के भी मेरा ख्याल ऐसा ही है। अच्छा, अब इसका मतलब ये है, ये जो 16% किस चीज़ का, वो भी मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। 16% ऑफ एक जनाब इसमें होती है दराज के कमीशन, प्लस उसके बाद होता है जनाब डीसी, यानी जो चीज़ दराज चार्ज करता है ना उसका 16%, और उसके बाद पेमेंट फ़ी लें जी, इसका 16% आपने लगा लेना। मसलन दराज का कमीशन 6.12 है,
6.25 रुपये के करीब है तकरीबन। DC 49 है, पेमेंट फ़ी 3.6 है। इन तीनों को जमा करें 49, 3.6 और 6.12, ये अल्लाह का भला करे तकरीबन बन जाएगा, तकरीबन 60 रुपये बन जाएंगे। उस 60 रुपये का 16% आपको पड़ेगा वैट। अच्छा, ये वैट थोड़ा सा ज़रा गलत लिखा हुआ था, तो ये वैट ऐड करके यानी वैल्यू एडेड टैक्स ऐड करके ये जनाब हमारा प्रॉफिट है 55.38 पर ऑर्डर। अगर आप इसको 20 सेल्स पर डे करने में कामयाब हो जाएं तो शुरू में आपको इनिशियली ये 1000 तकरीबन आपको प्रॉफिट मिलेगा, जो कि 30,000 एक प्रोडक्ट आप प्रॉफिट देगी। लेकिन आप खुद देखें कि जो कुछ सेलर्स थे वो डेली की कितनी सेल्स निकाल रहे हैं, 34, 32, 20, 71 भी किसी की सेल्स गई हैं, 30 भी गई हैं, एवरेज 28 सेल्स थी। तो दराज में जाके होता ही है कि आपको एक छोटी छोटी प्रोडक्ट जो है ना वो 25-30 हज़ार, 20 हज़ार, 15,000 वो देना स्टार्ट कर देती है। फिर आप एक एक करके मज़ीद प्रोडक्ट्स ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं और इसी तरह की 5-6 प्रोडक्ट्स अगर चल जाएँ तब आपका प्रॉफिट जो है वो लाख से ऊपर चला जाता है। ये जो आप सक्सेस स्टोरी सुन रहे होते हैं, 7 लाख कमा रहा है, 8 लाख कमा रहा है, मेरे ख्याल में वो रेवेन्यू है, प्रॉफिट नहीं है। क्योंकि प्रॉफिट में यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपको अच्छा खासा टाइम और अच्छी खासी प्रोडक्ट्स लग जाती हैं। ठीक है, 5, 7, 10 प्रोडक्ट अगर अच्छी आपकी बिक रही हो, डेली अच्छी सेल हो, तब जाके शायद ये प्रॉफिट अचीव होता है, वरना मेरा ख्याल है ये सारे ना रेवेन्यू के दावे हैं, प्रॉफिट के नहीं हैं। एनी हाउ, लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, इंशाल्लाह बाकी बातें मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। आपने क्या करना है, नीचे वीडियो के लिंक में इस शीट का लिंक दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आपने इस शीट की कॉपी बना के, कॉपी कैसे बनानी है, आपने यहाँ पे जाके फाइल तो मेक अ कॉपी बना के उस शीट को इस्तेमाल करें ताकि ये डाटा डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, और अपना डाटा मेंटेन करें, प्रोडक्ट हंट करें, फिर उसको दराज पे लगाएं और उसको फिर रैंक करने का तरीका अगली वीडियो में बताऊंगा। उम्मीद करते हैं कि आप इंशाल्लाह इस पे अगर अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे, प्रोडक्ट मिलेगी भी अच्छी, रैंक भी होगी, बिकेगी भी और इंशाल्लाह मुनाफा भी कमाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।